हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं और बीपीएससी से संबंधित जो कई वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें कि हम लोग 99 का जो प्रश्नों का सेट है वो भी हम लोग बना चुके हैं। अब जो है हम लोग 2002 के सेट पर काम कर रहे हैं और 2002 का भी लगभग जो है आपका यह अंतिम पड़ाव है, यानी तीसरा वीडियो है। यह इसके पहले 2 वीडियोस जो है 2002 का अपलोड किए जा चुके हैं, यानी 100 प्रश्नों का सेट जो है अपलोड किया जा चुका है। आज जो हम लोग है 101वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, जो कि इस सेट का अंतिम यानी इस जो 2002 का सेट जो हम लोग बना रहे हैं, इसका यह अंतिम पार्ट है। तो चलिए अंतिम पार्ट के पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से बिहार के कौन से ज़िले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। तो दोस्तों पूर्णिया और मानभूम जो है दोस्तों, इसके कुछ ज़िले जो है आपको पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। चूँकि पश्चिम बिहार और पश्चिम बंगाल और बिहार की जो है सीमा एक दूसरे को टच करते हैं, पड़ोसी राज्य है, तो इस वजह से पूर्णिया और मानभूम के कुछ ज़िले जो है आपको पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है। तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 57 है, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और बिहार में जो है लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों 40 है, और जो है आपका राज्यसभा सीट जो है आपका 16 है, और आपका विधानसभा सीट 243 है। तो इसको भी जो है निश्चित रूप से आप लोग याद रखिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न अक्सर जोड़ करके पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है। तो बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त उस समय ML मजूमदार थे। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये करंट से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार पर बकाया ऋण है। तो बिहार पर बकाया ऋण उस वक्त कितना था दोस्तों? तो बिहार पर बकाया ऋण जो है आपका 67 करोड़ 653 लाख रुपए थे। तो इसको यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो दोस्तों पटना से किस अखबार का प्रकाशन होता था? तो पटना से जो है आपका इंडियन नेशन जो है अखबार का प्रकाशन होता था। और इस पत्र की स्थापना जो है दोस्तों 1913 में आपका महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। और यह जो है आपका पटना से प्रकाशित होता था। और पंजाब केसरी की अगर हम लोग बात करें तो यह लाला लाजपत राय जी का जो है अखबार था, और यह भी जो है पंजाब से प्रकाशित होता था। यह आपका इंडियन नेशन तो आपका पटना से प्रकाशित होता था, पंजाब केसरी जो है पंजाब से प्रकाशित होता था, और डॉन जो है आपका दोस्तों यह कराची से प्रकाशित होता था। कराची जो कि आपका अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है हमारा कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जगत नारायण को बांकीपुर जेल में भेजा गया था आपका 13 सितंबर 1942 को। इसको भी निश्चित रूप से याद रखिएगा। जगत नारायण जेल को बांकीपुर जेल में 13 सितंबर 1942 को भेजा गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे। तो रामचंद्र शर्मा दोस्तों जो है आपका पटना के अमहरा गांव के निवासी थे। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो श्री नरसिंह नारायण क्या थे दोस्तों? तो ये जो थे आपके समाजवादी थे, यानी ये श्री नरसिंह नारायण जो है समाजवादी नेता थे। अगला प्रश्न है हमारा
कि हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है। तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 आपको 2000 में जो है आपका बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह भारत का दोस्तों 28वां राज्य बना जो झारखंड, और 29वां राज्य आपका तेलंगाना बना। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए। यह जनसंख्या की दृष्टि में दोस्तों जो है आपका 14वां है आपका, यानी झारखंड, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण दोस्तों किस पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण जो है आपका समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए। तो दोस्तों जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उस समय जो है बिहार में मात्र 37 ज़िले रह गए, और अभी वर्तमान में जो है बिहार में 38 ज़िले, यानी जिलों की संख्या बिहार में भी 38 है। अगला प्रश्न हमारा बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो दोस्तों बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं एवं मक्का है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में जो है दोस्तों 79.46% यानी लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है खेती होती है, और यहाँ जो है मुख्य रूप से चावल, गेहूं एवं मक्का की फसल उपजाई जाती है, यानी इस भूमि पर। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा था। दोस्तों बिहार जो है पहले कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा, किंतु जब 15 नवंबर आपका 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार के जो बहुत सारे ज़िले जो है चूँकि झारखंड में चले गए, तो अब जो है यानी अभ्रक और कोयले के निर्माण में जो है झारखंड बनने के बाद जो है आपका बिहार अग्रणी राज्य नहीं है, बल्कि यह झारखंड जो है अग्रणी राज्य हो गया है। किंतु अभी के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए ही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो बिहार शब्द का मूल रूप से अर्थ होता है बौद्ध मठ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पहले बहुत सारा बौद्ध विहार जो है बिहार में था, तो इस वजह से इसे जो है बिहार कहा गया। और ये बिहार जो है आपका विहार शब्द से बना है, और ये बिहार जो है बौद्ध विहार, यहाँ बौद्ध धर्म के लिए जो है बिहार जाना जाता था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा जो यहाँ दी जाती थी। तो बिहार का मूल अर्थ हो गया आपका बौद्ध मठ। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है। तो दोस्तों बिहार का जो रांची जो है वह अभी जो है आपका झारखंड राज्य का राजधानी के रूप में मौजूद है। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल है। तो विनोद चंद्र पांडे जो है दोस्तों उस समय जो है आपका बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल थे। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि फरवरी 2002 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को सम्मानार्थ उपाधि से सम्मानित किया था। तो दोस्तों आपका दिलीप कुमार को जो है आपका फरवरी 2002 में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने जो है आपका सम्मानार्थ उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा से राज्यसभा के लिए चुने गए थे।
तो आपका बिहार विधानसभा से राज्यसभा के लिए कौन चुने गए दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो दोस्तों बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूं एवं मक्का आता है। यानी कि आपका लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि जो है दोस्तों खेती के योग्य भूमि है। और यहाँ जो है चावल, गेहूं, मक्का एवं धान जो है उपजाया जाता है इन यानी कृषि योग्य भूमि पर। और यह जो है दोस्तों यहाँ आपका दलहन की भी कृषि होती है और नकदी फसलों की भी कृषि होती है। बिहार जो है दोस्तों 6.8% चावल का उत्पादक है आपका भारत में। यानी भारत में चावल के उत्पादन में 6.8% भाग जो है आपका बिहार में उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों बिहार जो है कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा था। तो ये ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। किंतु अब जो है यह यानी कि बिहार कोयले और अभ्रक के उत्पादन में यानी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि आपका 2000 में जब झारखंड बिहार से अलग हो गया तो बहुत सारे ज़िले जो है यानी कोयला और अभ्रक उत्पादक का जो है झारखंड में चला गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, यानी बिहार शब्द का क्या अर्थ है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो बौद्ध मठ हो जाता है दोस्तों बिहार का अर्थ, क्योंकि बिहार जो है आपका विहार शब्द से बना है। और ये विहार जो है दोस्तों बौद्ध विहार जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है। और हम लोग जानते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों वह जो है बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए ही जो है विश्व प्रमुख यानी विश्व में जाना जाता था। तो बिहार का मूल अर्थ हो गया बौद्ध मठ, यानी बौद्ध विहार से संबंधित यह शब्द आया है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है। तो दोस्तों रांची जो है बिहार का एक प्रमुख शहर था, जो कि झारखंड बनने के बाद यह जो है आपका रांची झारखंड की राजधानी बनी है। अगला देख लेते हैं प्रश्न हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल है। तो दोस्तों विनोद चंद्र पांडे जो है आपके उस समय यानी 2002 में बिहार और झारखंड के जो है सह राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है हमारा कि फरवरी 2002 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को सम्मानार्थ उपाधि से सम्मानित किया था। तो दोस्तों दिलीप कुमार को जो है 2002 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने जो है सम्मानार्थ उपाधि से सम्मानित किया था। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। तो दोस्तों सुनील दत्त भी बिहार विधानसभा से नहीं चुने, राज्यसभा के लिए नहीं चुने गए, राबड़ी देवी भी नहीं, साहेब सिंह वर्मा भी नहीं। तो इसमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी इन तीनों में से कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आपका राज्यसभा के लिए विधानसभा से बिहार से चुने गए हो। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑस्कर 2002 में इनमें से किसे सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों नो मैंस लैंड को जो है आपका ऑस्कर 2002 में जो है सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और दोस्तों ऑस्कर 2002 में जो है 52 जो है आपका विदेशी भाषा की फिल्में यानी सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्में भेजी गई थी। इनमें से 5 जो है आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के चयन यानी 5 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का चयन किया गया था, जिसमें नो मैंस लैंड को भी जो है पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC चैंपियन ट्रॉफी के सितंबर 2022 में जो है मेजबानी करेगा। तो दोस्तों श्रीलंका जो है आपका यह 2002 में जो है
आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी का जो है मेज़बानी करेगा। ये करंट से जोड़ करके पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चोगम 2002 51 सदस्यों के साथ कहाँ संपन्न हुआ था। तो दोस्तों यह जो है कोलाम में संपन्न हुआ था और यह भी जो है करंट से जोड़ करके पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2002 में इस्लामाबाद में संपन्न हुए द्वितीय सार्क सूचना मंत्री सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व जो है उस समय सुषमा स्वराज जी के द्वारा किया गया था। आपका मार्च 2002 में जो इस्लामाबाद में संपन्न हुआ द्वितीय सार्क सूचना मंत्री सम्मेलन। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 63 उत्कृष्ट मंदिरों में अन्नदानम योजना प्रारंभ की है। तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है 63 उत्कृष्ट मंदिरों में अन्नदानम योजना प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसे मार्च 2002 में अदालत की अवमानना के दोष में सजा दी गई थी। तो दोस्तों यानी मार्च 2002 में अदालत की अवमानना के लिए किसे सज़ा दी गई थी। तो अरुंधति राय को जो है आपको यह सज़ा दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि मार्च 2002 में हैदराबाद में संपन्न 17वीं पार्टी कांग्रेस में लगातार चौथी बार किसका चयन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट जनरल के आम सचिव के पद पर हुआ था। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन हरकिशन सिंह सुजीत को जो है आपका 17वीं पार्टी कांग्रेस में लगातार चौथी बार जो है 2002 में कम्युनिस्ट यानी चयन आपका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट जनरल के आम सचिव के पद पर हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस अमेरिकी दूत का चयन पश्चिम एशिया में तनाव को कम करने के लिए किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एंथोनी जिन्नी। अगला प्रश्न है हमारा कि जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है। तो जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एइको यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग भारत का वायुसेना प्रमुख है। तो भारत का वायुसेना प्रमुख उस समय कौन था दोस्तों। तो एस कृष्णा स्वामी। ये सारे जो है दोस्तों करंट से जोड़ करके पूछे गए प्रश्न है और करंट से जोड़ करके ही सबसे ज़्यादा जो आपका प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि नई दिल्ली और पटना के बीच 2 फरवरी 2002 से चलने वाली द्रुतगामी रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो दोस्तों आपका इस यानी कि नई दिल्ली और पटना के बीच जो 2 फरवरी 2002 से चलने वाली द्रुतगामी रेलगाड़ी का नाम जो है आपका संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। तो विकलांगों के लिए जो ओलंपिक क्यों जाना जाता है दोस्तों। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ नहीं हो पाया है। तो यहाँ डी ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों ए बी लिम्पियाई तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा यानी ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है जो कि प्रति 3 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि लिब्राहम जांच कमीशन किससे संबंधित है। तो लिब्राहम जांच कमीशन जो है दोस्तों किससे संबंधित है। तो यह जो है आपका बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से संबंधित है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अमिता रॉडी किसकी लेखिका है।
तो अमिता रॉड्रिक जो है दोस्तों किसकी लेखिका है? तो अमिता रॉड्रिक जो है आपका बिजनेस एज अनयूजुअल की लेखिका है। पुस्तक इनके द्वारा यह लिखी गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 मार्च को। और दिवस से जोड़कर भी जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है। तो अफ़गानिस्तान में जो है अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जो ऑपरेशन एनाकोंडा को जाना जाता है। अमेरिकियों का जो है दोस्तों अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा ऑपरेशन यह ऑपरेशन एनाकोंडा ही जाना जाता है। और यह जो है धरातलीय ऑपरेशन था दोस्तों अमेरिका का, जो अफ़गानिस्तान से जो तालिबानियों को मुक्त कराने के लिए किया गया था। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है। तो भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का क्या नाम है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। यानी भारत की सबसे प्रथम निजी विश्वविद्यालय जो है आपका मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय थी। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। दिवस से जोड़कर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल रट डालिए। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उस समय JS वर्मा जी थे। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है। आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी जो है दोस्तों गांधीनगर है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत जो है दोस्तों विद्युत नहीं है। बाकी लकड़ी भी प्राकृतिक स्रोत है ऊर्जा का, सूर्य भी और कोयला भी। सिर्फ विद्युत ही ऐसा स्रोत है ऊर्जा का जो आपका प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह मानव निर्मित ऊर्जा का स्रोत है। बाकी 40 प्रश्न इसमें शामिल किए गए दोस्तों तीसरे सेट में। इसके बाद जो यानी 10 प्रश्न जो है मैथ्स के हैं। तो चूँकि मैथ्स के प्रश्न मैं शामिल नहीं कर सकती हूँ इसमें, क्योंकि वो सॉल्व करने का स्पेस यहाँ नहीं है, तो इसलिए मैंने मैथ्स के प्रश्न छोड़ दिए। बाकी जो है आपका ये 2002 का जो है पूरा प्रश्न आपका कंप्लीट कर लिया गया है। अब हम लोग जो है अगली वीडियो में किसी अन्य साल के प्रश्नों के साथ जो है हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद।